प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में तालिबान जे अचण खां पोइ अफ़गान पनाहगीरनि वारो मामिलो गंभीर थींदो पियो वञे। हाणे ॾिसणो इहो आहे त तारीख़ में जॾहिं बि अफ़गानिस्तान ते मामिलो थियो आहे त पनाहगीरनि जो तमामु वॾो तादाद पाकिस्तान में आयो आहे ऐं पाकिस्तान खां पोइ सिंध जे राजधानी कराची में आयो आहे। अहिड़ी सूरत हाल में सिंध ते अफ़गान पनाहगीरनि जो जेको असरु आहे उहो छा कीअं थींदो, जेके प्रोग्राम इन ते ॻाल्हाईंदासीं त असांजी पॉलिटिकल पार्टियूं उनखे कीअं थियूं ॾिसनि, पीपल्स पार्टी कीअं पई ॾिसे, सिंध हुकूमत कीअं पई ॾिसे ऐं ख़ासि करे GDA कीअं पई ॾिसे। प्रोग्राम इन ते ॻाल्हाइबो ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाइबो त तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत जा 3 साल मुकमल थिया आहिनि। 3 सालनि में तहरीक इंसाफ़ जूं अचीवमेंट्स कहिड़ियूं आहिनि, कहिड़ा मामला आहिनि जिते हू फेल थिया आहिनि, कहिड़ा मामला आहिनि जिते उहे कामयाबु थिया आहिनि। इन्हनि ॿिन्हिनि मौज़ुअनि ते ॻाल्हाइबो। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे, असांजे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे राज़ी ख़ान जतोई, पाण GDA जा अॻुवान आहिनि ऐं हुन सां गॾोगॾु हूंदो सलीम बुखारी साहब, पाण मुल्क जा नाले वारा तजिया निगार ऐं कॉलमिस्ट आहिनि। राज़ी ख़ान, अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ पिया कयूं त हे को अफ़गान पनाहगीरनि वारो मामिलो आहे। इहो सदाईं पाकिस्तान में त रहिया आहिनि। अफ़गानिस्तान जॾहिं जॾहिं अफ़गानिस्तान जो मामिलो थियो आहे त पनाहगीरनि जो वॾो तादाद पाकिस्तान में अचे पियो ऐं पाकिस्तान खां पोइ वरी सिंध ऐं सिंध जी राजधानी कराची में अचनि पिया। हिन दफ़े बि अंदाज़ो लॻायो पियो वञे त लखनि जी तादाद में अफ़गान पनाहगीर अचनि पिया। इन तमामु तर सूरत हाल खे GDA कीअं पियो ॾिसे, छाकाणि त GDA सिंध जो तमामु वॾो स्टेक होल्डर आहे, GDA जो तमामु वॾो वोट बैंक आहे, अपोज़िशन में वेठी आहे। इन्हनि मामलनि खे GDA कीअं पियो ॾिसे? पहिरियां त असद साहिबु तव्हांजो मां शुक्रगुज़ार आहियां। तव्हां हिते अॼु असांखे घुरायो, मौक़ो ॾिनो लख लाइक़ ऐं असांजो मौक़फ़ तव्हांखे असां ॾींदासीं। हाणे ॻाल्हि इहा आहे त बैकग्राउंड में मां सम्झां त वञिणो पवंदो। अफ़गानिस्तान जी जेका सूरत हाल आहे उहा जेका आहे अनस्टेबल रही आहे 1979 खां 1979 खां जी, ऐं जॾहिं खां उते सोवियत यूनियन जेका आहे इन्वेजन कई जी ऐं उन्हनि जी वजह मां सम्झां थो इहा बीठी सोवियत यूनियन जी इन्वेजन जी, जेका उन्हनि उन ज़माने में ॿुधाई दुनिया खे, इंटरनेशनल दुनिया खे। वजह इहा हुई त उते ख़वातीन जा तॾहिं हक़ूक़ बि हुआ, अफ़गानिस्तान मॉडर्नाइज़ेशन जी तरफ़ वधी रहियो हो। हिकिड़ी कुवत अचानक उते उभरी, जीअं पंहिंजे पाण खे मुजाहिदीन जेको आहे उहो करार ॾिनो ऐं पंहिंजे पाण खे मुजाहिदीन सॾणु लॻा। त मुजाहिदीन जेके आहिनि उते आया ऐं माण्हुनि सां गॾु माना उहो हिकिड़ो तशदुद वारो रस्तो उन्हनि इख़्तियार कयो। इंतिहा पसंदी ॾिसण में आई त रशिया उते पहुतो ऐं 10 साल उन्हनि उते गुज़ारिया। पर मां सम्झां थो त सोवियत यूनियन जेको आहे, जीअं की लीड उन ज़माने में रशिया कयो पिए, उन्हनि जेको आहे इहा हिकिड़ी लॉस्ट वॉर हुई ऐं उते उहे फेल थिया। हुन खां पोइ 1989 में 1989 में जॾहिं उतां सोवियत यूनियन निकिती त मुजाहिदीन हिकिड़ियूं ख़ुशियूं पिया मनायूं ऐं अफ़गानिस्तान उन्हनि टेक ओवर कयो। हुन खां बाद में मां अर्ज़ु कंदो हलां त उन्हनि में पाण में ई जेके आहिनि ग्रुपिंग थी वई, पाण में तसादुम वारी सूरत हाल थी ऐं उन जे नतीजे में 1994 में पहिरें चकर पूरी दुनिया हिकिड़ी ॿिए ग्रुप जो नालो ॿुधियो, तालिबान। ऐं तालिबान पोइ उते पंहिंजे हिसाब सां निकिता ऐं हुन खां पोइ जेको आहे 1997 में उन्हनि काबुल खे टेक ओवर कयो, 1999 में उन्हनि पूरे अफ़गानिस्तान खे टेक ओवर कयो। त हाणे तव्हांजे सवाल ते बि असद साहिबु ईंदासीं, पर मां पंहिंजे सिंध जे नाज़रीन खे बिलख़सूसन माज़ी में छा थींदो रहियो आहे उहो ॿुधाइणु ज़रूरी थो सम्झां। त हुन खां पोइ जेको 99 में अफ़गानिस्तान जो मां जीअं अर्ज़ु कयो त उन्हनि टेक ओवर कयो ऐं उन खां पोइ 2001 में हिकिड़ो अफ़सोसनाक वाक़ियो जेको आहे 9/11 जो रुनुमा थी थो वञे अमेरिका में। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वारो जेको इशू हो, हुन ज़माने जा जेके अमेरिकन प्रेसिडेंट हुआ बुश साहब, उन्हनि उनजी ज़िम्मेदारी बराह रास्त उसामा बिन लादेन अल-क़ाइदा ते आयद कई ऐं अफ़गान तालिबान खां उन्हनि हिकिड़ी घुर कई त उसामा बिन लादेन खे जेको आहे उहो हैंड ओवर कयो वञे ज़िंदा अमेरिका जे। पर उन्हनि चयो त असांजी इहो रिवायतुनि जे ख़िलाफ़ु आहे, महिमान आहे ऐं असां कीअं हिन ते जेको आहे तव्हांखे हैंड ओवर कंदासीं। त उन्हनि चयो त असां तालिबान ऐं अल-क़ाइदा ॿिन्हिनि ते न त हमिलो कंदासीं। एयर स्ट्राइक्स थियो ऐं तव्हां ॾिठो त 9/11 खां पोइ अक्टूबर खां महीने खां पोइ अमेरिका उते टेक ओवर कयो। त हुन खां पोइ ॾिसो तव्हांजो जेको रेफ्यूजीज़ वारो मामिलो आहे त उहो बैकग्राउंड ॿुधाइणु हिन करे बि मां ज़रूरी पियो सम्झो। 2001 में बि उहा सूरत हाल जेका आहे पैदा थी ऐं तव्हांजी ॻाल्हि दुरुस्त आहे त हिकिड़ी वॾी तादाद में जेके पनाहगीर हुआ, रेफ्यूजीज़, उन्हनि अची पनाह वरिती पाकिस्तान में। हाणे असद साहिबु मां इहो थो सम्झां त जेको असांखे माज़ी खां सिखणु खपे ऐं सिखणो इहो आहे हुन ज़माने में इंसानियत जे नाते ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स ते जेको असां पनाह ॾिनी पाकिस्तान,
जी। ऐं पाकिस्तान सिग्नेटरी बि आहे जेनीवा कन्वेंशन जो, त उहो करिणो बि हो लीगली, त हुन में दहशतगर्दी हिकिड़ी मुल्क में वधी। तव्हां ॾिठो त तहरीक तालिबान पाकिस्तान जेका आहे उहा ॿी तालिबान ऐं ॿियनि ग्रुप्स जा हिते वॾियूं मां अर्ज़ु कंदो वञा त क़ुर्बानियूं जेके आहिनि हींअर ताईं ॾिनियूं आहिनि असां एज़ अ नेशन। ऐं असांजा जेके सिपाही हुजनि, असांजा ऑफिसर हुजनि, सिविलियन्स हुजनि, उन्हनि शहादतूं ॾिनियूं। पाकिस्तान जानी माली जेके आहिनि क़ुर्बानियूं ॾिनियूं आहिनि, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो लॉस थियो आहे। त मां अर्ज़ु इहो कंदुमि रेफ्यूजीज़ वारे मामले ते सिखणो इहो आहे त हिन वक़्तु ठीकु आहे जेके बि अचनि था होॾां इंसानियत जे नाते उन्हनि खे पनाह त ॾिबी, जीअं न कन्वेंशन जेको हो हुन जे नाते इहो थींदो। पर अर्ज़ु इहो आहे असद साहब त पंहिंजो जेनीवा कन्वेंशन जे तहत इहो असांखे करिणो पवंदो। पर मां सम्झां थो तमामु जेके हिते ईंदा रेफ्यूजीज़ उन्हनि जी रजिस्ट्रेशन कराई वञे, उन्हनि जी जांच पड़ताल कराई वञे, उन्हनि जी स्क्रूटनी जेका आहे उहा कराई वञे त उन्हनि जो माज़ी छा हो, बैकग्राउंड छा हो। ऐं असूलनि त मां सम्झां थो इन्हनि खे बॉर्डरनि जे किथे वेझे जेको आहे सरहदनि वटि अफ़गानिस्तान सां गॾु जेके असांजी लॻनि थियूं, चमन आहे या होॾां वज़ीरिस्तान खां आहे, हुते रखणु खपे हा। पर मां इहो ॿुधो आहे त अॼु खां काबुल खां जेके जहाज़ ईंदा रेफ्यूजीज़ पनाहगीरनि सां गॾु उहे अॼु राति खां कराची एयरपोर्ट ते लैंड थियणा आहिनि। सो हिन लाइ फेडरल गवर्नमेंट त पंहिंजा इंतज़ामात जेके आहिनि मुकमल कया आहिनि, पर आया सिंध गवर्नमेंट जूं जेके तयारियूं आहिनि उहे उन्हनि एयरपोर्ट सां गॾु गॾु ऐं सिंध जी बॉर्डर्स ते चेक पोस्टूं क़ाइमु कयूं आहिनि इन्हनि माण्हुनि जी चेकिंगनि लाइ या न। बाक़ी नेचुरली एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स आहे, FIA आहे, फेडरल गवर्नमेंट जे मातहत ॿिया इदारा आहिनि, उहो त पूरा प्रोसेस पूरो कंदा एयरपोर्ट। सवाल इहो आहे त GDA इन मामले खे कीअं थी ॾिसे? छा GDA चवे थी पई त पनाहगीर अचनि सिंध में सेटल थियनि, या GDA खे के एतिराज़ आहिनि, या GDA वटि बि के तजवीज़ूं आहिनि जेके सिंध हुकूमत ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत खे ॾियणु चाहे थी पई? मां उहो ई अर्ज़ु कयो, तजवीज़ असांजी इहा ई हूंदी त इन्हनि जो प्रॉपर हिकिड़ी जेका स्क्रूटनी कई वञे ऐं इन्हनि जी जेका आहे डिटेल्ड हिकिड़ी इन्वेस्टिगेशन कई वञे त इन्हनि जो माज़ी हुते छा रहियो ऐं हुन सां गॾु पंहिंजो इन्हनि जो कहिड़ो बैकग्राउंड रहियो आहे ऐं हिते ईंदा त हुन मां ख़ुदा न ख़ास्ता को ख़दशो त इहो पैदा कोन थींदो त हिते को अहिड़ा सिक्योरिटी लैब्स थियण जो को ख़दशो वग़ैरह हुजे। त मां अॻु में ई अर्ज़ु कयो त उन्हनि जी रजिस्ट्रेशन वग़ैरह जेका आहे उहा कराई वञे, उन्हनि जी डिटेल ऐं डेटा जेको आहे कंप्यूटराइज़ ज़रिए सां सेव कयो वञे। तव्हां चओ पिया त पहिरियों त रजिस्ट्रेशन करणु घुरिजे, केरु पियो अचे, स्क्रूटनी पोइ मां असेंबली जे अंदरि सिंध असेंबली जे अंदरि वेठा आहियो त हीउ हिकिड़ो अहम मौज़ू आहे, हिकिड़ो अहम इशू आहे, सिंध जी बक़ा जो सुवालु आहे। इहे लखनि जी तादाद में अगरि माण्हू ईंदा, उहे पहिरियां ई अफ़गाननि जो तमामु वॾो तादाद सिंध में हिते मौजूदु आहे ऐं उहे असांजे वसीलनि ते आहिनि, उहे असांजा सभु शइ इस्तेमालु बि कनि था पिया ऐं वॾो तादाद हुनजो ॿुधायो पियो वञे त उहे इलीगल तौर ते बि हिते रहिया पिया। मुंहिंजो अर्ज़ु ॿुधो त सवाल इहो आहे त तव्हां असेंबली जे अंदरि बि आहियो, GDA असेंबली जे अंदरि बि असेंबली मेंबर बि आहिनि अमाल, तव्हां सम्झो पिया तव्हां कोई करारदाद वठी वञण जी कोशिशि चाहियो था पिया त असेंबली जे फ्लोर ते बि इन ते? तव्हांजो वॾो दिलचस्प इंट्रस्टिंग इहो हिकिड़ो सुवालु आहे। मां हिन ते इहो ई गुज़ारिश कंदुमि त तव्हां अगरि स्टेटमेंट ॿुधी हुजे असांजे वफ़ाक़ी वज़ीर दाख़िला शेख रशीद अहमद साहिब जी, त उन्हनि वॾो क्लियर लाउड एंड क्लियर हिकिड़ी ॻाल्हि कई आहे त जेके अफ़गान नेशनल्स हूंदा, लोकल रेफ्यूजीज़ हूंदा, उन्हनि खे असां पहिरियां त इहो मौक़िफ़ फेडरल गवर्नमेंट जो त अचणु न ॾींदासीं। पोइ मौक़िफ़ इहो हो त इंसानी बुनियादुनि ते जेको आहे इंसानियत जी नाते ह्यूमनिटेरियन ग्राउंड्स ते अगरि असां उन्हनि खे अचण बि ॾींदासीं त उन्हनि खे बॉर्डर सां गॾु रखियो वेंदो। हीअ जेके 4000 माण्हू अची रहिया आहिनि ग़ालिबन कराची जी तरफ़ अॼु राति या सुभाणे ताईं पुॼंदा, इहे सभु जेके आहिनि फॉरेन नेशनल्स आहिनि ऐं अमेरिकन्स जी वॾी हिन में तादाद आहे। जी इन्हनि जो मामलो अफ़गान न आहिनि, तव्हां अर्ज़ु कयो। बाक़ी अॻु में माज़ी में अफ़गान बिल्कुलु राजखान असां अफ़गान वारे मामले ते अञा ॻाल्हाईंदासीं, हुन जो डिटेल ॻाल्हाईंदासीं। बल्कि 3 साल जी हुकूमत 3 साल मुकमल थिया आहिनि तहरीक इंसाफ़ खे, 3 सालनि में तहरीक अफ़गानिस्तान जे इशू खे इनखे असां ॻाल्हाईंदासीं, अञा हिन ते असांखे डिटेल ॻाल्हाइणो आहे। अफ़गान 3 साल जी कारकर्दगी रही आहे तहरीक इंसाफ़ जी, हुन ते तजुर्बो वठंदासीं। सलीम बुखारी साहब नाले वारा तजज़िया निगार कॉल में सलीम साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी मैं सलीम साहब 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं तहरीक इंसाफ को। कल तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जिस हाल में हमें मुल्क मिला था आज हम उससे कहीं बेहतर हैं। फाइनेंशियली क्राइसिस था, उसके बाद कोविड आया तो और फाइनेंशियली क्राइसिस में चले गए, लेकिन हमने डट के मुकाबला किया और आज हमने मुल्क को एक सही सिमत में लेके आए हैं।
कैसे देख रहे हैं 3 साल की कारकर्दगी को आप तहरीक इंसाफ की? देखिए, ये फैसला करना तो बहुत मुश्किल है कि ये हुकूमत 3 साल में कामयाब हुकूमत के तौर पर सामने आई है या सिर्फ पिछलों के नोहे और मातम करके 3 साल इन्होंने गुजारे हैं। क्योंकि जो एक आम आदमी है जिसकी जिंदगी पहले से आसान है या मुश्किल है, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। जी। तो महंगाई है, उसने कमर तोड़ दी है। जी। और मईशत का दारोमदार भी इसी बात पे होता है कि एक आम आदमी की जिंदगी किसी अशरे में कितनी आसान और कितनी मुश्किल है। जी। अगर आप इस एतबार से इसको परखें तो फिर तो हुकूमत बुरी तरह से नाकाम हुई है। इसलिए कि गरीब आदमी जो है, जो आम आदमी है, जो सैलरीड क्लास के लोग हैं, उनके लिए तो कोई बेहतरी नहीं हुई है। आसमान पर पहुंच गई हैं कीमतें। आप ये देखें कि पहले होता था इतने फीसद बजट में बात होती थी, अब तो उसकी यानी 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना दवाइयों की कीमतें ले लें आप, चीनी की, आटे की। जो एक आम आदमी की के इस्तेमाल की चीजें हैं, जो आम आदमी की जिंदगी है, वो तो बहुत तलख है और चीखें निकल रही हैं। तो खैर वफाकी वज़रा ने, अगर आपको याद हो, असद उमर ने और साशे कमाल ने कहा था कि चीखें तो अभी और निकलेंगी। वो मेरे ख्याल से चीखों की बजाय सिसकी पे बात पहुंच गई है। तो आम आदमी तो बहुत बुरी तरीके से मुतासर हुआ है इससे। जहां तक फिगर्स की गेम है कि जी वो खसारा कम हो गया, जी वो रेमिटेंसेस बहुत आ गई, वो यकीनन आ गई होंगी, लेकिन मुझे तो देखना यह है कि उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे क्या है। नीचे के तो हालात बहुत बुरे हैं। तो मैं तो इसे किसी सूरत भी हुकूमत की कामयाबी करार देने पर आमादा नहीं। सलीम साहब, लेकिन फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ठीक है महंगाई हुई है, लेकिन जो आम आदमी है उसकी आमदन में भी इजाफा हुआ है। जब आमदन में इजाफा होता है तो फिर महंगाई बेमाना रह जाती है। ये किबला गुजारिश ये है कि पिछले 3 बजट में से 2 बजट में तो उन्होंने 1 पैसा किसी सरकारी मुलाजम का और सैलरीड क्लास के आदमी का नहीं बढ़ाया है। और दूसरी तरफ आप ये देखें कि कीमतों के इजाफे का अगर आप कंपैरिजन करें, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। जो हुकूमत सबसे बड़ा दावा करती है कि हमने गंदम की कीमत जी 1200 से 1600 कर दी, लेकिन वो साथ ये नहीं बताते हैं कि हमने खाद की कीमत का क्या किया है, हमने जो डीजल इस्तेमाल करते हैं उसका क्या किया है, जो बिजली चलती है ट्यूबवेल्स में उसका क्या किया है। तो अगर आप इसको बिल्कुल एनालिटिकल नजरों से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसान खुशहाल नहीं हुआ, पिस गया है। तो मैं तो ये दावे मानने के लिए तैयार नहीं। वो पहले कहते थे कि जी वो इसहाक डार साहब जो है मीटिंग करते थे, तो ये खुद भी कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं, क्योंकि नीचे ग्रास रूट लेवल पर उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें तो देखने को नहीं मिला। लेकिन बुखारी साहब, कल वजीर आजम साहब ने ये दावा किया कि हमने 1100 अरब इजाफी दिए किसानों को, और जिसकी वजह से किसान की जिंदगी जो है वो तब्दील हो चुकी है। मोटरसाइकिलों में बड़ी तादाद में खरीदारी हुई है, और उन्होंने तो कंपनी का नाम लिया कि उसकी तारीख में सबसे ज़्यादा कारें खरीदी गई हैं जिन्होंने तासिर देने की कोशिश की वज़ीर आज़म साहब के, उन्होंने किसानों ने खरीदा है। तो किसान की हुकूमत तो ये दावा कर रही है कि हमने तो किसान को खुशहाल कर दिया। अगर तो उनका ख्याल ये है कि ये कारें किसानों ने खरीदी हैं तो बस फिर अल्लाह हाफ़िज़ है। फिर मजीद किसी ना कमेंट की जरूरत है, ना किसी तबसरे की जरूरत है। ये क्राइटेरिया नहीं होते हैं। अगर आपको याद हो, यही दावा एक वक्त में एक साबिक आज़म ने भी किया था कि जी इस मुल्क में सबसे ज्यादा मोबाइल बिके हैं और या इस मुल्क में सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल बिके हैं। ये क्राइटेरियन नहीं है ये जज करने का कि आम आदमी की हालत क्या है। आप रैंडम किसी एक सिमत में निकल जाएं, किसी शहर में, किसी गांव में, और सवाल पूछे उनसे कि आपकी क्या सूरत हाल है, तो आपको जो मंजरनामा वहां से मिलेगा वो बताता है कि हुकूमत कामयाब है या नाकाम है। तो मैं तो ईमानदारी से समझता हूँ कि 2 साल तो उन्होंने गुजार दिए सिर्फ पिछलों के हमें ये याद कराते हुए कि वो बड़े चोर, डाकू और लुटेरे थे। मान लिया जनाब वो बहुत थे। तो आप ये जरा बताइए कि आपके इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है। नैब जिसको आप कहते हैं बहुत आजाद और खुद मुख्तार इदारा है, उसने सिर्फ अपोजिशन की ऐसी तैसी तो कर दी, लेकिन जो आपकी छतरी के नीचे बैठे हुए लोग, उनको पूछा उन्होंने क्या वहां चोर, डाकू, लुटेरे नहीं बैठे हुए हैं? जी। सब लोग जिनको वो चोर, डाकू, लुटेरे कहते थे, वो उनके पार्टी के अंदर वजीर बन के बैठे हुए हैं। जी। तो ये तो दावे एक अलग चीज है और जमीनी हकायक कुछ और चीज होते हैं। अरे सलीम साहब, आप हुकूमत की कारकर्दगी तो आपके करीब जो है वो आप समझ रहे हैं कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है गवर्नेंस के मामलात पे, महंगाई के मामलात पे, लेकिन सियासी तौर पे तहरीक इंसाफ के 3 साल कैसे रहे? आप समझते हैं कि उन्होंने अपोजिशन को बीट किया है? पीडीएम की जो मूवमेंट थी वो अब हमें उस अंदाज पे नजर नहीं आ रही जो 2 महीने 4 महीने पहले थी। अपोजिशन का कोई इत्तेहाद नहीं बन रहा जो मौसर इत्तेहाद हो। तो आप नहीं समझते कि कम से कम पॉलिटिकल पिच पे तहरीक इंसाफ बड़ा खूब खेली है? देखिए, गुजारिश ये है कि इसको भी जज करने का कोई ना कोई पैमाना जरूर होना चाहिए। यकीनी तौर पे
जो पीडीएम की जमात थी उनके अंदर से दो बड़ी जमातों के अंदर जो तनाज़ा था उसने उस पीडीएम की कमर तो तोड़ी, जी इसमें तो कोई शुबा नहीं है। लेकिन जरा आप पीटीआई का अपना हाल भी तो देखिए ना। वहाँ जिस तरीके की धराबंदी पहले से थी, जो पंजाब में 5 पावर सेंटर्स थे, फिर उसके बाद जहांगीर तरीन ग्रुप बना, इसको तो कोई नहीं कहता है कि जनाब वो तोड़ फोड़ का शिकार है इस वक्त पीटीआई और बेड़ा गर्क हो गया पीटीआई के। तो कहने पर आमादा नहीं है, मुझे नहीं समझ में आती क्यों। लेकिन दो बातें तय हैं, पीपल्स पार्टी हो चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो, पार्टी के अंदर उस तरह की ताल पड़ी है जिस तरह की पीटीआई में पड़ी। तो ये अब आप मुझे बताइए किस तरीके से इसको आप जज करेंगे कि दावे एक और बात है, पीटीआई का भी हाल कोई बहुत अच्छा नहीं है। तो पार्टी की हैसियत से मैं समझता हूं कि ये ज्यादा तोड़ फोड़ का शिकार रही है दूसरी पार्टियों के। बहुत 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 शुक्रिया सलीम बुखारी साहब वक्त देने के लिए। नाज़रीन वक़्तों तक नरी साई ऐं साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। नज़रीन प्रोग्राम में एक दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भलीकार वक़्फ़े खां अॻु में असां ॻाल्हाए रहिया हुआसीं त अफ़गान पनाहगीरनि वारो मामिलो, यकीनन इहे अफ़गान पनाहगीर लखनि जी तादाद में हाणे सिंध में ईंदा ऐं उनजा सिंध जी डेमोग्राफी ते सिंध जे वसीलनि ते कहिड़ा असर पवंदा। प्रोग्राम में असां इन ते ॻाल्हायूं पिया त उन में असांजी पॉलिटिकल पार्टियूं कीअं पई ॾिसनि, सिंध हुकूमत उनखे कीअं पई ॾिसे, वफ़ाक़ी हुकूमत जी पॉलिसीज़ खे सिंध हुकूमत पंहिंजी पॉलिसीज़ खे कीअं पई ॾिसे, इन ते प्रोग्राम में ॻाल्हायूं पिया। इन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे पीपल्स पार्टी जे MNA ऐं मरकज़ी अॻवान जनाब अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब। कादिर मंदोखेल साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद। शुक्रिया। अच्छा कादिर मंदोखेल साहब, कैसे देख रहे हैं ये अफ़गान जो रिफ्यूजीज़ हैं इनके मामले को? सिंध हुकूमत अब तक कोई वाज़ेह फ़ैसला नहीं कर पा रही कि इस मरतबा आप उनको यहाँ पे आने की इजाज़त देंगे या आपकी कोई और पॉलिसीज़ हैं। वफाकी हुकूमत और आप कुछ अलग अलग पेज पे हैं, एक पेज पे हैं, हो क्या रहा है हुकूमतों के बीच में? देखिए वैसे थे सिंध सूबा यकीनन मरकज़ और हुकूमत पाकिस्तान के अंदर है। हुकूमत पाकिस्तान का जो फैसला है उसको सिंध हुकूमत तो इनकार नहीं कर सकती और वो भी बैनुल अक़वामी सतह पे। मगर साथ साथ मुझे बड़ा शौक लगा कल जब मैंने एक न्यूज़ देखा था जिसमें ये कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा में इन मुहाजिरीन को आबाद नहीं किया जा रहा है जी। पंजाब में इनकार कर दिया है और बलूचिस्तान का अभी तक कोई खबर नहीं है। सिंध को उन्होंने ये टास्क दी है। तो मैं इस पे बड़ा शदीद एतराज़ करता हूँ इस बात पे कि जो वफाकी हुकूमत का फैसला है वो ठीक है। सिंध हुकूमत तो वैसी आर्टिकल 190 जो है ना वो आईन पाकिस्तान या उसके मुताबिक जो है ना पाबंद भी है कि जो कोर्ट के फैसले हो या मरकज के फैसले हो सिंध हुकूमत उसकी पाबंद है। मगर ऐसी क्या पाबंदी है कि आप खुद को बचा रहे हो और आप सिंध के ऊपर भेज रहे हो? एक तो आपने सिंध के फंड रोक दिए, NFC अवार्ड के तहत 200 अरब अभी भी सिंध के 200 अरब से ज्यादा बकाया है और फिर सिंध को आप ताने देते हो, सिंध पर करप्शन के इल्जामात लगाते हो। सिंध के रहनुमाओं को खुर्शीद शाह साहब बेटे समेत आज 2 साल ज्यादा हो गए जेल में बैठा हुआ है और पंजाब के लोगों की जमानतें भी हो जाती है, पंजाब के लोगों की मुका भी हो जाती है और पंजाब की सरजमीन को जो ना वो बचाए भी जा रहे हैं। तो मैं इस चीज़ पे मुझे सख्त एतराज़ है, मैं शदीद एहतजाज कर रहा हूँ और इस कठपुतली हुकूमत को जो पंजाब को उन्होंने बचा लिए और फिर सिंध को करे बैनुल अक़वामी सतह पे, तो मैं उस चीज़ का तो इनकार नहीं कर सकता हूँ जो हुकूमत पाकिस्तान का। मगर ऐसा क्या फैसला है कि आप सिंध के ऊपर ये डाल रहे हो सब कुछ और आप पंजाब को बचा रहे हो? इस पर मुझे एतराज़ है। अच्छा तो आप कादिर खान साहब कैसे देख रहे हैं ये मामला? आलमी कानून के मुताबिक भी होगा, सिंध हुकूमत क्या तैयारी कर रही है इस हवाले से? देखिए इस हवाले से तो मैं इस्लामाबाद बैठा हूँ, मुझे तो नहीं पता इस हवाले से क्योंकि मैंने भी न्यूज़ में देख के आपको बता रहा हूँ। यकीनन जो अगर वफाकी हुकूमत उनको कहेगी कि वहाँ काबुल से फ्लाइट आएंगी और यहाँ पे उतर के और फिर उस मुहाजिरीन के लिए जो न्यूज़ की खबर में बता रहा हूँ कि 1 महीने का वीज़ा इसको दिया जाएगा और फिर 1 महीने के बाद उनको कहाँ ले जाएंगे, ले जा भी सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं और ये सारी सवालात तो है यकीनन। तो लेकिन ये सिंध क्यों, ये सिर्फ सिंध क्यों, बलूचिस्तान क्यों नहीं, पख्तूनख्वा क्यों नहीं, पंजाब क्यों नहीं? सवाल मेरा ये आपने बड़ा अहम सवाल उठाया कि फ़कत सिंध क्यों नहीं, फ़कत सिंध ही क्यों, बाकी जो सूबे हैं वो इसको टैकल क्यों नहीं करे? कादिर खान साहब आप हमारे साथ ही रहिए। राज़ी खान जेका ॻाल्हि कादिर खान पियो करे त अफ़गान पनाहगीरनि वारो मामिलो त इहो त मुल्क स्टेट जो स्टेट सां तालुक़ु हूंदो आहे न जी त पोइ सिर्फ़ु सिंध छो ऐं सिंध में सिर्फ़ु कराची छो, ॿिया जेके सूबा आहिनि मिसाल बलूचिस्तान आहे, KPK आहे या पंजाब आहे, उहे इन मामले ते इनिशिएटिव छो नथा वठनि, उहे वॾी दिलि जो मुज़ाहिरो छो नथा कनि? ॾिसो मां सम्झां थो जीअं मंदोखेल साहब ॻाल्हि कई त पंजाब हिकिड़ो इनकार कयो आहे जी
तो उहो 18 तरमीम खां पोइ अगरि सिंध हुकूमत चाहे हा त उहे बि हिकिड़ो इनकार करे पिया सघनि। ऐं पर मां जीअं अॻु में ई पंहिंजो असद साहिबु अर्ज़ु कयो शो जी शुरूआति में जी जी त जेको आहे अफ़गान नेशनल्स जेके रेफ्यूजीज़ थी करे ईंदा बि जी। उहे बॉर्डर सां गॾु रखिया वेंदा। चमन आहे वज़ीरिस्तान वारी साइड ते जेको बॉर्डर आहे, हेॾे जेके अचनि पिया उहे घणो करे उहे पिया अचनि रेफ्यूजीज़ जिन्हनि जो अमेरिकन मिलिट्री सां तालुक़ु आहे। उहे त ही ऐं ॿिया वरी फॉरेनर्स आहिनि बिल्कुलु उन्हनि जा सहूलियतकार चयो या जेके उन्हनि जा ॿिया नेशनल्स वग़ैरह आहिनि। जी पर ॾिसो हाणे त इहो फ़ैसिलो थी वियो आहे, पर मां सम्झां थो त डायरेक्ट वफ़ाक़ी हुकूमत इहो फ़ैसिलो न वरितो हूंदो, न खयो हूंदो, इहो इन कंसल्टेशन विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इहा डिसीजन ज़रूरु थी हूंदी। ऐं मां सम्झां थो त असांजे फेडरल मिनिस्टर इंटीरियर शेख रशीद अहमद साहिबु ऐं हुन PM हाउस खां चीफ मिनिस्टर साहिब सां ज़रूरु सलाह मशवरे खां पोइ इहो फ़ैसिलो थियो हूंदो। अच्छा त इहो डायरेक्ट वफ़ाक़ी हुकूमत ते हणणु उहो बि ग़लति हूंदो। ऐं मां अॻु में ई चयो त बिल्कुलु असांखे बि मंदोकेल साहिब जी ॻाल्हि सां मां अग्री कंदुमि जी त मूंखे पाण बि इहे ख़दशात आहिनि त हीअ असांजे सूबे में जेके अचनि पिया। जी पर हाणे हिन लाइ इहो ई थी थो सघे त फेडरल गवर्नमेंट हुजे या जेके बि असांजा इदारा आहिनि, सूबाई जेका असां वटि पुलिस आहे या स्पेशल ब्रांच आहे CID आहे, जी त इहे जेके आहिनि उहे मेजर्स खणनि, स्ट्रिक्ट मेजर्स खणनि ऐं चेकिंग जो जेको प्रोसेस आहे उहो एयरपोर्ट ते FIA बि करे, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स बि करे, जीअं काबुल खां इहे लहनि ॿाहिरि चेकिंग जो अमल थिए। मां अॻु में ई अर्ज़ु कयो त उन्हनि जी पूरी हिकिड़ी डेटाबेस ठाही वञे ऐं रजिस्ट्रेशन कई वञे त असांजी प्रोविंशियल गवर्नमेंट हुजे या फेडरल गवर्नमेंट हुजे, उन्हनि खे ख़बर हुजे त हिननि माण्हुनि जी माज़ी छा रहियो आहे ऐं ख़ुदा न ख़ास्ता को ख़दशो त कोन्हे। सुभाणे हिकु मुल्क जा जेके हालात आहिनि उहे इन्हनि जे अचण सां वधीक ख़राब छो न थी सघे। अच्छा कादिर खान साहब, चले हम देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इनकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंट है, एक अपोजिशन में है, दूसरी हुकूमत में है, मुख्तलिफ मामलात पे अलग अलग पेजेस पे हैं, लेकिन वो मामला जो नेशनल जो कौमी मुफाद में हो, जहाँ पे कौमी सलामती का मामला हो, आखिर क्या बात है कि तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई है तो पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ, सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत एक पेज पे हमें कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है, फिर वो कोविड का मामला हो, फिर वो आलमी सतह पे मामला, दीगर मामला हो, क्या बात है कि एक पेज पे क्यों नहीं हो रहा है, बुनियादी सबब क्या है? देखिए, पहले तो मैं जितोई साहब की बात का जवाब दे दूं, जो ताक मैं थोड़ा बहुत सिंधी समझ गया कि 18वीं तरमीम के तहत जो है ना सिंध हुकूमत इनकार कर सकती है। जी तो भैया मैं वकील हूँ छोटा सा, आप मुझे वो आर्टिकल वो सेक्शन तो बता दी जिसमें सिंध हुकूमत इनकार कर सकती है। नंबर एक बात, कोई ऐसा कोई सेक्शन कोई आर्टिकल नहीं है 18वीं तरमीम के पूरा आइन में नहीं है जहाँ सिंध हुकूमत इनकार करे, ठीक है। और ये क्योंकि एक फॉरेन पॉलिसी है और एक बैनुल अक़वामी इशू है और इसमें सिंध वफाक के अंदर है, हुकूमत पाकिस्तान के अंदर है। वो कि इमरान खान उसको नहीं समझ रहे इनको, वो अलग बात है। जी दूसरी बात, आपने बात की वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत का, आप मुझे बता दें जब ये कोरोना का सूरत-ए-हाल शुरू हो गया था तो सिंध हुकूमत ने जहाँ बिलावल भुट्टो साहब जरदारी साहब की क़यादत में जिन्होंने जो पाबंदियों का और ये फैसला किया, और ये भी इन्हें नहीं किया हमारी क़यादत ने, बल्कि जो टास्क फोर्स है उन्होंने फैसला किया, जो कोरोना के हवाले से जो टास्क फोर्स बनी है जिसमें अदारों के लोग भी बैठे हुए हैं, तो उसमें जो फैसला किया गया तो वफाकी हुकूमत ने खुद इमरान खान साहब ने इसको कहा कि ये नज़ला जुकाम है, ठीक है, और सिंध हुकूमत पर तनकीद की। और फिर ये एनचम जैसे तंजीम को इन्होंने पाल के रखी है पिछले 40 साल से सिंध के ऊपर दहशतगर्दी करने के लिए, लूटमार करने के लिए, लिसानियत के लिए और अलग सूबे की शोशा के लिए जो उन्होंने छोड़ा हुआ है हमारे सर पे। तो इन जैसे तंजीमों को वो जो जहाँ वो उसको बिजनेसमैन को और ताजर बरादरी को उकसा रहे थे वो आपके सामने। तो उसके बाद जब बैनुल-अक़वामी अदारों ने, WHO ने, सब ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की और पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तारीफ की है, तो वो तारीफ उनसे अज़म नहीं हो रही थी। उसके बाद दूसरा इशू अगर आप आ गए कि अभी जो एजुकेशन का जो आपने बात की की, तो मैं आपको ये भी पॉइंट आउट कर रही, ये जो एक कौमी जो एक निसाब बनाना था, अब आप मुझे बताओ कि ये कौमी निसाब ये 18वीं तरमीम के तहत है, जितोई साहब ये भी थोड़ा सा गौर से सुन ले जी जी कि सेहत और एजुकेशन जो ना वो सूबाई चैप्टर है जी। अब वो पहली बात तो ये है कि अगर सूबाई चैप्टर है तो वो वफाकी वजीर तालीम क्यों है, वो किस बात का है, नंबर एक बात। वफाकी वजीर सेहत क्यों है, किस बात पे, चलो ठीक है आपने वजीरों को एडजस्ट करना तो कर लो, हमें क्या, भले वो करप्शन कर ले, कोरोना और मास्क की सूरत हाल में क्या नहीं है जिसने भी है उसको भी छोड़िए। उसके बाद आप आइए, जब आप ये फैसला कर रहे थे कि हमने एक निसाब बनाना था, तो आपने सिंध से पूछा,
आपने सिंध से मशावरत की है, आपने सारी बातें की है, और फिर आप कहते हो सिंध हमारी बात नहीं मानी। तो भाई आपकी सिंध आपकी बात क्यों मानेंगे? जो सिंध चैप्टर है या सूबाई चैप्टर है 18वीं तरमीम के तहत, वो आप उनसे मशवरा तो करो। अगर आप मशवरा नहीं करेंगे तो हमारा अपना लाएमल होगा, हमारा अपना एक सिलसिला होगा। तो ये सारी चीजें, और कल मैं यहाँ पे जो है था नेशनल असेंबली हमारे लॉ एंड जस्टिस कमेटी का, मैं आपको ये भी खबर दे दूं, लॉ एंड जस्टिस कमेटी की मीटिंग में पीपल्स पार्टी की तरफ से मैं एक अदना सा मेंबर हूँ। तो यहाँ पे एक पूरा जो डॉक्टर इशरतुल हसन हुसैन जो गवर्नर स्टेट बैंक थे, उन्होंने इतना खतरनाक प्लान पेश किया हमारे सामने। वो पूरा का पूरा पाकिस्तान जो ना प्राइवेटाइज कर रहा है, चाहे वो स्टील मिल हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो दूसरे अदारे हो। आप देख रहे हैं एक कलम से जिस जज साहब ने इसको एक फैसले से सबको निकाला और अगले दिन वो रिटायर हो गया। और ये जाके जो इनका गवर्नर स्टेट बैंक है इरशाद रिबात जो साबिक है, वो कल जो प्लान पेश की हमारी कमेटी के सामने, वो इंतहाई खतरनाक है। आने वाले दिनों में ये पूरे पाकिस्तान को प्राइवेटाइज करेंगे और बेच डालेंगे। और मैंने ये कहा कि आपकी हुकूमत फेल हो गई। तो जो बात आप कर रहे हो सिंध हुकूमत और वफाक की, तो भाई हम सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है, हम भी सिंध का है, कराची सिंध का कैपिटल है। यहाँ एक लिसानी तंजीम को आप सारे हो और फिर अपनी बैठे हुए, तो हम तो कहते हैं हमसे मशवरत करो, हम तो कहते हो हमसे बात करो जी। तो हम तो बात करने को भी तैयार है, मशवरत के लिए भी तैयार है, मगर आप अगर अपने फैसले करते हो और जहाँ हमारे सूबाई चैप्टर हो, तो यकीनन हम उसमें हम अपने खदशात भी जाहिर करेंगे। जी, ये बात आपने सही कही है कि जहाँ पे 18वीं तरमीम के बाद जो सूबाई अख्तियारात हैं, जो सूबाई मामलात के अख्तियारात हैं, वो सिर्फ सिंध सूबे के नहीं है या वो पीपल्स पार्टी के नहीं है। अगर कल कोई और हुकूमत आएगी तो फिर उसके भी अख्तियारात होंगे और वो दीगर सूबों के भी हैं। तो वफाकी हुकूमत को सूबाई मामलात में देखना चाहिए, समझना चाहिए, और फिर सूबाई हुकूमत को भी वफाकी हुकूमत के मामलात में समझना चाहिए। अच्छा कादिर खान साहब, राजी खान कुछ कमेंट करना चाहते हैं आपकी बात पे, तो बात को फिर आगे बढ़ाते हैं। जी असद साहब, अर्ज करता चलूँ, उर्दू का इस्तेमाल करेंगे यहाँ सिंधी के बजाय, कि मंदोखिल साहब भी समझ बात को। जी, कि मैं मंदोखिल साहब को याद दिलाता चलूँ कि 18वीं तरमीम इनकी जब वफाकी हुकूमत थी और इनकी इत्तेहादी गवर्नमेंट थी पूरे पाकिस्तान में तकरीबन, पंजाब के अलावा, तो उस दौर में पास किया गया। और स्टेप बाय स्टेप में आऊँगा एजुकेशन के। फिर उस ज़माने में क्यों वफाकी वजीर थे, उस ज़माने में क्यों हेल्थ के फेडरल मिनिस्टर थे, और 18th अमेंडमेंट तो आप लोगों के ज़माने में जो है वो पास की गई, तो वो उस वक्त भी था। इसमें तो कोई नई बात नहीं है कि अगर अभी भी है। और दूसरा जो मंदोखिल साहब ने बात की कोरोना वायरस को लेके, तो उसके लिए तो मुल्क लेवल पे NCOC जो है बनाई गई है, जिसको हमारे फेडरल मिनिस्टर असद उमर साहब जो हैं वो लीड कर रहे हैं। और बाकी जो प्रोविंसेस हैं, अगर वो सारे NCOC के फैसलों मुताबिक चलते हैं, जैसे कि पंजाब है, बलूचिस्तान है, KPK है, तो ये सिंध में ही हुआ कि जब फेडरल गवर्नमेंट का मौक़िफ़ था और बाकी सूबों का कि जी लॉकडाउन लगाया जाए, सिंध ने नहीं लगाया, जब ना लगाया जाए सिंध ने लगाया। तो फेडरल गवर्नमेंट तो यही चाहती है कि एक ही पेज पे रह के जो कम से कम नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, जैसे ये रेफ्यूजीज़ का मसला का मैं जिक्र कर रहा था, कोरोना वायरस है, एक पूरी दुनिया का आलमी मसला है कोरोना वायरस, और इस वक्त खित्ते में बड़ी अहमियत का हामिल है जो अफ़गानिस्तान का मसला है। और मैंने ये नहीं कहा कि अपना फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने एक अपने हिसाब से किया है। बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट ने, मैंने अर्ज किया कि रिक्वेस्ट की थी चीफ मिनिस्टर सिंध को, मगर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना ना करना वो जो है चीफ मिनिस्टर सिंध का अपना काम था। अगर पंजाब ने माजरत की तो सिंध भी अगर माजरत करना चाहती तो कर सकती थी। बाकी अच्छी बात है कि कहीं तो एक पेज पे जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट के साथ। चले कादिर खान साहब, अब 3-4 सवाल उठा लिए राजी खान साहब ने कि 18वीं तरमीम आपकी हुकूमत में आई, लेकिन उसके बावजूद भी जो सब्जेक्ट जो सूबाई हुकूमत को मुंतकिल होने थे आपने वो बरकरार रखे हैं। एजुकेशन मिनिस्टर उस वक्त भी आपका था जब आपके 18वीं तरमीम के बाद है, हेल्थ मिनिस्टर भी था, और दूसरा ये NCOC का टारगेट, NCOC की अचीवमेंट है, जो भी कोरोना के बाद की जो भी पोजीशन बनी है उसमें जो भी अचीवमेंट्स हैं वो NCOC की हैं। देखिए NCOC जिस बला का नाम है, उनका जो सरबराह है, जो इमरान याजी साहब इसको कहते थे कि हमारा माशी टीम है 200 लोगों का, और ये अरस्तु उनका सरबराह था। तो आप वो अरस्तु तो पहले ये माशी टीम के सरबराह के तौर पे वो फेल हो गया, और फेल होने के बाद अभी जो वजीर खजाना है या इससे पहले जो वजीर खजाना है, दोनों पीपल्स पार्टी के थे। और क्यों पीपल्स पार्टी को आप कहते हो करप्ट है, बदनवान है, फलाना है, डिंगा है, तो उनके वजीर जो पूरा माशी पॉलिसी बनाते थे वो फिर ईमानदार कैसे हो सकते हैं अगर पीपल्स पार्टी करप्ट है?
पीपल्स पार्टी ने अगर लोन लिए तो इन्हीं वजीरों की मौजूदगी में इनकी रिकमेंडेशन के लिए, तो आज वो लोन किसके रिकमेंडेशन मिले? तो इसका मतलब ये है कि जो आपने पीपल्स पार्टी के बारे में कहा था वो सब झूठ और फ्रॉड था और धोखा था। और फिर 18वीं तरमीम हमारे दौर में आखिरी दिनों में पास हुआ। आपको ये भी जतोई साहब को मैं याद दिला दूं, और आखिरी दिनों में पास होते हुए वजीर तालीम पहले से मौजूद था, 18वीं तरमीम अभी शुरू नहीं हुआ जो मौजूद था, तो एकदम उसको खत्म करने की आज 18वीं तरमीम पास हो गया, कल खत्म कर ले तो वो तो नहीं। और हमारे कितना टर्नओवर था अब वो तो गिन ले, अब चंद महीने थे उसके हिसाब से। दूसरी बात ये कि आपको अगर मीडिया पे जो जेडीए के रहनुमा है या पीटीआई के, एनके तो मैं बात ही नहीं करता हूँ, उनको तो अफगानिस्तान में जो धमाका हुआ है वो भी शायद पीपल्स पार्टी के ऊपर डाल दे। वो तो ऐसे एक तासुब और एक, और वो तासुब और लिसानियत की पार्टी है जो इनकी आज इत्यादी भी है। जो यारी गेंदवार का सरगना था जुल्फकार मिर्जा, आज उनके इत्यादी है, उनकी फहमिदा मिर्जा साबिन के वजीर इनके इत्यादी है, और इनके पार्टी के है जो भी जेडीए जो नाम दो आपको। बात सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी के ऊपर जो इनका जो एक तासुब और एक वो नजला है हर मामले में, खास तौर पे मैं जतोई साहब से कहना चाह रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन प्यारा जितना आपको है इतना मुझे भी है प्यारा, ठीक है? आप कभी हुकूमत नहीं रही है, हमारी 4 मरतबा हुकूमत रही है और आगे भी रहेगी इंशाल्लाह, तो हमें आपसे ज्यादा ख्याल है, हमें ज्यादा हमदर्द है। लेकिन आप ये समझ लो कि 18वीं तरमीम में या वैक्सीनेशन या एनसीओसी के बारे में जो आप बात कर रहे हो, एनसीओसी के बारे में सिर्फ टास्क फोर्स में मौजूद है, और अभी पिछले दिनों में जो ये रिलीफ मिला था एनसीओसी, तो सिंध उसके पाबंद है, तो जाट सिंध पाबंद है एनसीओसी। ऑर्गेनाइजेशन ने फेडरल गवर्नमेंट और एनसीओसी की तारीफ की है कि पाकिस्तान का जो किरदार रहा है कोरोना वायरस को हैंडल करने में, आलमी इदारा सेहत ने फेडरल गवर्नमेंट की और एनसीओसी की तारीफ की है, और ये रिकॉर्ड पे है। इसके बाद जो आपने बात की कि आप लोगों की 4 बार गवर्नमेंट रही है, ये बिल्कुल रही होगी आप लोगों की गवर्नमेंट अपनी जगह पे, मगर हमारी इत्यादी गवर्नमेंटें भी सिंध के अंदर काफ़ी बार जो है वो रही हैं, जो मौजूदा जीडीए है। और मैं अर्ज करता चलूँ कि मैं पीटीआई के अंदर शामिल नहीं हूँ, हम उनके इत्यादी हैं, जीडीए के अंदर हैं। हमारी 90 में 97 में 2002 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में मेरे वालिद साहब जो हैं कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। को जमहूरी हुकूमत तो न कहा है, कौन सा जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी ना, इससे पहले जियाउल्लाह की थी। आप जब भी आपका अरबाब रहीम या जो भी वज़ीर आला रहा है तो वो उसी स्टेटस के तहत वक्त बहुत महदूद है। राजखान साहब भले साईं भी जमहूरियत का कादिर खान साहब, क्योंकि वक्त कादिर खान साहब मेरे पास वक्त बड़ा महदूद है। अच्छा, अगर आपने मंदोकेल साहब जो बात की है, 90 में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, 97 में इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, 2002 में हम उस गवर्नमेंट का हिस्सा जरूर बने सिंध और मरकज में, जो वन मैन वन वोट के जरिए जो है अपना कायम हुई। उसमें तो आपकी पार्टी ने भी हिस्सा लिया था, पीपल्स पार्टी ने, उसमें नवाज लीग ने भी हिस्सा लिया था। ये इस मौजू को हम कभी दूसरे प्रोग्राम में छेड़ेंगे कि कौन जमहूरियत के साथ रहा है और किसने जमहूरियत के खिलाफ काम किया। लेकिन कादिर खान साहब, मेरे पास वक्त बड़ा महदूद है, 3 साल मुकम्मल हुए हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। आपकी नज़र में कौन से ऐसे काम थे जहां हुकूमत नाकाम हुई है, मुख्तसरन बताइएगा। आपसे मैं सवाल करता हूँ, कौन सा वो काम है जो उन्हें वादे किए पूरे किए, तो मुझे बता दो। ये नक्शेबाजी मुझे ना बताएं कि वो फलाना नक्शा बन गया है, फलाना के लिए फंड मुख्तस हो गया है, फलाना का फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन गई, ये सारी चीजों के अलावा ये कल जो से मैं तो खुद सोच के हैरान हो गया। मैं सोच रहा था सारे काम मैंने इधर उधर कर दिए, मैंने कहा आज इन्हें जश्न मना रहे, हो सकता है एज ए अपोजिशन हमें 3 साल में इनको कोई काम नजर नहीं आ रहा है, मगर जब वो जश्न मना रहे हैं तो हो सकता है इनका कोई ऐसा कारनामा में नजर आ जाए जिससे हम भी खुश हो जाए। आपने वही देखा है, वही नाच गाने, वही सारे जो डांस पार्टी वाले जो गाने थे वही कल भी दोहरा रहे थे। कोरोना शोरोना का तो बेड़ा गर्क कर दिया, नमाज न कुछ आप देख रहे, एक तरफ वो पूरे पाकिस्तान में तरगीब दे रहे हैं लॉकडाउन के हवाले से सब चीज से, और कल जो उसने जो हॉल से भरा हुआ देखा वो आप सबकी मीडिया के नजर है। और फिर दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये कि दोस्तों से, क्योंकि आपने
इनको बुलाया तो थोड़ा सा मुझे इनको भी बात करने दे। इन्होंने सिंध की हुकूक के लिए एक वफाकी हुकूमत के एक हिस्सेदार के तहत उन्हें कौन सा किरदार अदा किया है? इरशाद के तहत जैसा सिंध को पानी कम मिला, इनने कौन सा किरदार अदा किया वो तो बता दे। सिंध में 200 अरब से ज्यादा जो एनएससी अवार्ड के तहत जो कम मिले, जेडीए ने क्या किरदार अदा किया? इनके मैं बात ही नहीं करूँ, वो तो आपको पता है जिसकी जो उसकी पोजीशन है वो हर बैंगन की तरह है जो हर तालीम में वो पटक करके पहुंच जाता है। डिक्टेटर उनको हुक्मरानी से हक है और कुछ नहीं है। तो सवाल ये, और फिर दूसरी बात ये भी सवाल करूं कि इनकी इत्यादि जो इनके हम जब सिंध के अलग सूबे की बात करें, इन्हें उसको शटअप कॉल क्यों नहीं दिए जेडीए ने? क्यों उसको बोला कि अगर ये इत्यादि आपके साथ है जो सिंध को धरती माँ के जो ना वो पेट में खंजर घोपने के बराबर में यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे ये लोग तो क्यों करे? कोई नहीं दिए। तो जेडीए का किरदार मायूस को न, ये वफाकी हुकूमत की हर गुनाह में शामिल है जो आपको नजर आएंगे आइंदा दिनों में। ठीक। अच्छा हाणे राज़ी ख़ान साहब कैटेगोरिकली ॿुधाइजो 3 सालनि जी तहरीक इंसाफ़ जी कारकर्दगी खे जीडीए कीअं पई ॾिसे? ॾिसो, महांगाई आहे, ग़रीब माण्हू जेके आहिनि परेशान आहिनि, माण्हू मायूस आहिनि, उनमें को शक नाहे जी। पर मां अर्ज़ु कंदो हलां त गुज़िश्ता जेके पहिरियां 2.5 साल हुआ आहिनि गवर्नमेंट जा जी, हुन 2.5 सालनि में असांजा ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जा बि तहफ़ुज़ात हुआ वफ़ाक़ी हुकूमत खां त सिंध जी आवाम जो आख़िर कहिड़ो ॾोह आहे, हिते छो डेवलपमेंट न पई कई वञे, छो एहसास प्रोग्राम या जेका ॻाल्हि कई वई घरनि जी नौकरियुनि जी जीअं पंजाब में ॾिनियूं वियूं, बलूचिस्तान में, ख़ैबर पख्तूनख्वा में, त आख़िरकार सिंध जो कहिड़ो कसूर आहे? त मां अर्ज़ु कंदो हलां त 2.5 साल जेके आहिनि उहे असांखे पंहिंजे इत्यादियुनि खे सम्झाइण में लॻा। पर हाणे ख़ुशाइनि ॻाल्हि इहा आहे असद साहब त जीअं तव्हां ॾिठो प्राइम मिनिस्टर साहिबु सखर जो दौरो कयो, हुते 446 अरब रुपया उन्हनि सिंध पैकेज अनाउंस कयो, हुन खां अॻु में कराची में 1100 अरब रुपया अनाउंस कया विया। मां अर्ज़ु कंदो हलां त मुंहिंजे डिस्ट्रिक्ट में इहे अनाउंसमेंट्स आहिनि, पर मां हाणे अर्ज़ु कंदो हलां त 20 करोड़ रुपया मुंहिंजे ज़िले नौशहरो फिरोज़ लाइ रिलीज़ थी चुका आहिनि तरक़ियाती कमनि जी मद में, ऐं उहे रिकॉर्ड ते आहिनि गैस, बिजली ऐं रोडनि रस्तनि जे मनसूबनि लाइ। सो इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत मां ख़ुशि आहियो, मुतमिन आहियो, सेटिस्फाई आहे जीडीए, या जीडीए खे तहफ़ुज़ात अञा ताईं आहिनि? न, मां अर्ज़ु कयो त तहफ़ुज़ात असांखे हुआ जेके हाणे नाहिनि, हिकदमि वता आहिनि सिंध लाइ। जेके असांजा मुतालबा हुआ, जेके प्राइम साहिब जे पारां ॿिया हफ़्ते गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहिबु गुज़िश्ता महीने मुंहिंजे घर आया, ग़रीब खाने तशरीफ़ खणी आया लंच ते, हुते अची उन्हनि यकीनदानियूं करायूं ऐं 20 करोड़ रुपया जी मार्क्स कया रिलीज़ थी विया। बाक़ी ओवरऑल जेका कारकर्दगी आहे फेडरल गवर्नमेंट जी, त मां मंदोखेल साहिब जी ॻाल्हि सां इतफ़ाक़ न कंदुमि। मां सम्झां थो त फैक्ट्स एंड फिगर्स ते ॻाल्हायो वञे, जेका वर्ल्ड बैंक ऐं IMF जी प्रोजेक्शन हुई GDP ग्रोथ रेट जे हवाले सां, उहा हुई 2.2%। अलाह जे फज़ुल करम सां इमरान ख़ान साहिबु वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहिब जी जेका माइशी टीम आहे, फाइनेंशियल जेका टीम आहे, उन्हनि जी सलाह मशवरे सां जेके हिकमत अमलियूं ठाहियूं वियूं, उनजे नतीजे में अॼु IMF ऐं वर्ल्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऐं फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो मौक़िफ़ जेको आहे उहो तस्लीम कयो आहे ऐं रिकगनाइज़ कयो आहे 3.9% खे एज़ GDP ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान, and for the next year it is projected for 4.8%। ऐं जेको आख़िरी साल हूंदो असांजी फेडरल गवर्नमेंट जो 23 खां 24 हुन में इंशाअल्लाह 6% ताईं पुॼंदासीं। अर्ज़ु ॿुधो, जॾहिं GDP ग्रोथ रेट टारगेट मैच थींदो त महांगाई जो सबबु आहे इन्फ्लेशन रेट जो हाई हुजणु। इन्फ्लेशन रेट जॾहिं हेठि वेंदी, उहो वक़्तु परे कोन्हे, 6 महीननि में इंशाअल्लाह गैस जा बिल, बिजली जा बिल माण्हुनि जा घटि अचणु लॻंदा, सस्ताई ईंदी ओवरऑल, डॉलर बि सस्तो थींदो। तव्हां ॾिसो त अॼु एक्सपोर्ट्स जेके आहिनि उहे बि बूमिंग में आहिनि। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जेका आहे, जीअं प्राइम साहिबु चयो त गाॾियुनि जी, मोटरसाइकिलनि जी सेल जेका आहे तमामु वधीक रही आहे। अॼु मुल्की जेके रिज़र्व्स आहिनि उहे रिकॉर्ड सतह ते पहुची चुका आहिनि। वॾी महिरबानी राज़ी खान जतोई साहब, कादिर खान मंदोखेल साहब, आप दोनों मोज़िज़ मेहमानों के बड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रत प्रोग्राम जो वक्त पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।